अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब मांगी। नाज़रीन, हमने हमेशा कोशिश की है कि हम अपने स्टूडियो में ऐसे लोगों को बुलाएं जिन्होंने अपनी फील्ड में नुमाया कारकर्दगी हासिल की हो। नाज़रीन, हमेशा आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की सियासत में हमें हलचल देखने को नजर आती है। आज हमें हमारे स्टूडियो में ज्वाइन किया है साबिका एमएनए जनाब नुसरत वाहिद साहिबा ने। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। मैडम, सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही करना चाहूंगा कि जहां पाकिस्तान की सियासत में हमेशा हमें हलचल देखने को नजर आती है, वहीं आपने इस राह का इंतखाब कब और कैसे किया? जी, ये हलचल तो खैर अब ज़्यादा शुरू हुई है, लेकिन मेरा जॉइनिंग का टाइम है 2009। उससे पहले मैं इस्तांबुल में था और माय हस्बैंड पोस्टेड थे एज अ कॉन्सल जनरल, और मुझे वहाँ पे उन लोगों ने इलेक्ट किया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल फॉर इस्तांबुल, यानी तमाम डिप्लोमेटिक ग्रुप का प्रेसिडेंट चूज किया था मुझे। तो उसकी वजह से वहाँ पे मैं रह के आई थी, तो बहुत बहुत बिजी लाइफ थी वहाँ पे, क्योंकि जब आपको प्रेसिडेंट चूज कर लिया गया है तो उसका मतलब है कि आपको बहुत चैरिटी के काम करने हैं। तो वो कर रही थी उधर, और उसके बाद जब वापस आया तो कुछ भी नहीं कर रही थी। फिर उससे पहले, जाने से पहले मैं FG कॉलेज इस्लामाबाद में पढ़ा रही थी। तो और फिर उसके बाद फैशन डिजाइनिंग मैंने, यानी आप टीचर भी रह चुकी हैं? जी मैं लेक्चरर थी। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कराची में आके वॉलंटियर किया, ये जेड का जो डिफेंस कॉलेज है उसमें। फिर फैशन डिजाइनिंग शुरू की, फिर अपनी कपड़े की एग्जीबिशंस मेरी हुई 2-3 दफा यहाँ पीसी में और अच्छा, शहर में। माशाल्लाह से, यानी आप फैशन डिजाइनर भी रह चुकी हैं। इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है आपका? इंडस्ट्री तो खैर क्या कहना, लेकिन खुद ही अच्छा, शौक। हाँ कहती थी, शौक थी मेरी। तो सब फिर जब इस्तांबुल जाना हुआ तो सब खत्म हो गया। फिर उसके बाद वहाँ पे मेरी 2 एग्जीबिशन हुई, एक मॉडल्स के साथ और एक ऐसे जो है तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, स्पेशली जब आप बिल्कुल हाथ के काम की एक एक चीज़ है, वो तो लोगों ने कभी देखी नहीं, उनके पास तो सिर्फ मशीनें होती थी। इवन इंडिया की खवातीन आके बहुत ज़्यादा वो अप्रिशिएट कर रही थी, बल्कि पूछती थी इंडियन है क्या, क्यों, मेरा अपना है, मैं खुद लिए कपड़ा लेके मैं खुद सिलवाती हूँ हमेशा। जो भी कढ़ाई करवानी है वो भी अपने में। तो इस तरह बहुत बहुत अच्छा, बहुत शुभ वक्त गुजरा। लेकिन फिर जब यहाँ पे आ गए हम, तो फिर मैं कुछ नहीं कर रही थी, यानी हमें चाहिए 8 महीने मैंने कुछ नहीं किया। सही, कोई एक्टिविटी नहीं की आपने यहाँ पे वापस आने के बाद? ना मेरा बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, सॉरी। उसने मुझे कहा कि अम्मा डोंट वेस्ट योरसेल्फ, गो एंड ज्वाइन PTI, क्योंकि वो वहाँ पे लीड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग वगैरह करते थे PTI के लिए एज अ वॉलंटियर? हाँ, मैं पढ़ रहा था। यानी सियासत से तो कोई ताल्लुक नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं। तो उसने मुझे कहा कि मैं तो कुछ सोचा नहीं था सियासत का, क्योंकि मुझे तो बेनज़ीर और ये नवाज शहबाज शरीफ वगैरह एलियंस लगते थे कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लाइक एवरीबॉडी एल्स जो इससे पहले वाला ज़माना था, उसमें तो कोई भी सियासत की बात नहीं करता था। उनका ख्याल था कि ये तो बस यही लोग हैं जो सियासत करते हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो खान साहब का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो ये भी है कि वो ना सिर्फ ये कि पढ़े लिखे लोगों को लेके आए सियासत में, उसके अलावा ख़वातीन को, पढ़ी लिखी ख़वातीन को लेके आए सियासत में। वो घराने, वो लोग जो कभी सोच नहीं सकते कि सियासत में आएंगे, जैसे मेरे ना मैके में, ना ससुराल में, और ना ही शादी के बाद किसी ने कभी कोई सियासत नहीं की। तो मैं पहली थी